नमस्कार दोस्तों, मैं सृष्टि जैन। बिहार की धरती पर एक नया सियासी तूफान शुरू हो चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 17 अगस्त 2025 को सासाराम से अपनी 16 दिन की वोटर अधिकार यात्रा शुरू कर दी है। आपको बता दूं, 1300 किलोमीटर, 20 से ज्यादा जिले और 1 सितंबर को पटना में एक मेगा रैली के साथ इसका समापन होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या है ये यात्रा, क्यों लालू यादव, तेजस्वी यादव और पूरा इंडिया ब्लॉक इसके पीछे खड़ा है और बीजेपी को इससे क्या खतरा है। दोस्तों, वोटर अधिकार यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है। इंडिया ब्लॉक इसे 1 पर्सन 1 वोट के सिद्धांत की रक्षा का एक बड़ा अभियान बता रहा है। राहुल गांधी और उनके साथी कह रहे हैं कि बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। मतदाता सूची से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, वोट का अधिकार छीना जा रहा है और लोकतंत्र खतरे में है। अब ये कितना सच है, कितना सियासी ड्रामा है, ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन इसकी शुरुआत जरूर हो चुकी है। सासाराम में राहुल गांधी के साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी भी मौजूद हैं। आपको बता दूं, लालू प्रसाद यादव ने साफ कह दिया है कि हम संविधान को मिटने नहीं देंगे। जनता जागरूक है और उसे न्याय मिलेगा। तेजस्वी यादव ने तो तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है, हम चुप नहीं बैठेंगे। हम वोट डालने का अधिकार मिटने नहीं देंगे। और हाँ, पूर्णिमा से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी राहुल गांधी की तारीफ के कसीदे पर डाले। उनका कहना है कि राहुल गांधी जी ने 10,000 किलोमीटर की यात्रा जनता की आवाज बनने के लिए की। वो सत्ता के लिए नहीं, बल्कि संविधान की रक्षा के लिए, किसानों की भलाई के लिए और युवाओं को रोजगार के लिए लड़ रही है। अब सवाल ये है कि क्या ये यात्रा वाकई बिहार की जनता के दिलों तक पहुंचेगी? अब चलिए इस यात्रा का पूरा रोड मैप समझते हैं। इस 16 दिन की यात्रा बिहार के 20 से ज्यादा जिलों से होकर गुजरेगी। 17 अगस्त को सासाराम के सुअरा हवाई अड्डे से शुरू होगी। वहां एक बड़ी सभा होगी जिसमें राहुल गांधी, लालू, तेजस्वी और महागठबंधन के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। इसके बाद यात्रा औरंगाबाद जाएगी, जहाँ कुंटुवा में रात्रि विश्राम होगा। 20, 25 और 31 अगस्त को यात्रा में ब्रेक होगा। ये यात्रा औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, चंपारण, गोपालगंज, छपरा, आरा जैसे जिलों से होकर गुजरेगी। दोस्तों, इस यात्रा का फॉर्मेट वही है जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में था। पैदल यात्रा, रोड ट्रेवल और जनता से सीधा संवाद। लेकिन इस बार फोकस है वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाने पर। अब बात करते हैं असली सियासत की। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ये यात्रा उससे पहले एक बड़ा दाव है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि बीजेपी और उसके सहयोगी वोटर लिस्ट में हेरफेर कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। जो लोग हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं वो लोकतंत्र को मिटाना चाहते हैं। तो वहीं बीजेपी इसे विपक्ष का सियासी ड्रामा बता रही है। उनका कहना है कि ये सब वोट बैंक की राजनीति है। लेकिन दोस्तों, बिहार की जनता कोई नई नहीं है। यहाँ की सियासत में लालू यादव का जलवा और तेजस्वी की युवा अपील पहले भी गेम चेंजर साबित हो गई है। और अब राहुल गांधी का साथ, क्या ये इंडिया ब्लॉक को बिहार में नई ताकत देगा? पप्पू यादव ने तो ये भी कहा है कि राहुल गांधी का मकसद है नफरत खत्म करना और किसानों की भलाई करना, युवाओं को रोजगार दिलाना। लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये सब सिर्फ शोर है, कोई असर नहीं होगा। अब सवाल ये है कि क्या बिहार की जनता इस यात्रा के साथ जुड़ेगी? क्या वोटर लिस्ट और ईवीएम के मुद्दों को लेकर जनता में जागरूकता लाएगी? दोस्तों, असली सवाल जनता का है। बिहार की धरती में हमेशा सियासत को नई दिशा दी है। यहाँ की जनता को अगर लगता है कि उनका वोट छीना जा रहा है तो वो चुप नहीं बैठेंगे। इस यात्रा में राहुल गांधी के अलावा तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जनता से जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन क्या ये यात्रा बिहार के युवाओं, किसानों और आम लोगों के दिलों तक पहुंचेगी? ये सवाल बना हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया पर अभी से चर्चा शुरू हो चुकी है। कुछ लोग इसे लोकतंत्र की रक्षा का कदम बता रहे हैं तो कुछ इसे सियासी नौटंकी बता रहे हैं। लेकिन एक बात पक्की है कि ये यात्रा बिहार की सियासत में नया रंग जरूर लाएगी। तो दोस्तों, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में क्या कमाल करेगी? क्या ये इंडिया ब्लॉक को विधानसभा चुनाव में फायदा पहुंचाएगी या फिर बीजेपी को इसे नाकाम कर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी सटीक और तेज करार खबरें पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।